मन बनता है व्यास गद्दी का कि अब इधर उधर की बातें न करते हुए कथा का ही आनंद मिलना चाहिए। जब तक भगवान का आगमन नहीं था कथा में, तब तक इधर का उधर का सब समझाना चल रहा था। अब रामायण में ही इतना सारा जीवन ज्ञान भरा हुआ है कि अब और कहीं से बोलने की आवश्यकता नहीं है। कल आपने कथा भगवान की बधाई के साथ विश्राम किया था और आज हम वहीं से कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी बहुत सारी बात लिखते हैं भगवान के जन्म की, प्राकट्य की। एक अद्भुत कथा मैं समझाऊंगा। सारे देवता दर्शन रामलला का कर करके अपने अपने धाम चले गए और अयोध्या के सब नर नारियों ने भी दर्शन कर लिया। आप सोच सकते होंगे तो सोच के बताइए, आप गैस करिए कि ऐसा कौन महान व्यक्ति है जिसे अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। छुट्टे मुट्टे सब सामान्य लोग दर्शन कर गए भगवान का, पर जिन्होंने गहन तपस्या की है जन्म जन्मों में, अभी तक उन्हें दर्शन नहीं मिला। कौन है वो? तो वो है राजा दशरथ। क्यों नहीं मिल रहा है दर्शन? क्योंकि हमारे भारत में ऐसी सभ्यता पाली जाती है, मान मर्यादाएं पाली जाती है कि जहां पर अपनी उम्र से छोटी उम्र की औरतें बहुएं रहती हैं, चाहे वो भाई की बहू हो, चाहे बेटे की बहू हो, चाहे गांव में किसी की भी बहू हो, वहां हमारे बुजुर्ग नहीं जाते। तो अयोध्या के महल में समस्त अयोध्या की नारियां उत्सव मना रही हैं। इस कारण राजा दशरथ अंदर प्रवेश नहीं हो रहे। यथा कृत्वां तम उत्सवानां मनोरवं मानतोऽस्मि तावतस्तं न देवस्य लोकम् एवस्तसंघौ तदयोध ब्रह्म। राजा दशरथ बहुत तड़फड़ा रहे हैं, दर्शन करने पर जा नहीं पा रहे हैं, दरवाजे पर खड़े हैं पर अंदर नहीं जा पा रहे। चौखट के अंदर पैर रखते हैं तो उन्हें लगता है सब घूंघट ले लेंगी, पर्दा कर लेंगी तो उनके आनंद में बाधा पड़ जाएगी। और हो सकता है कोई ये भी कहने लग जाए कि बड़े बेटे वाले बन रहे हैं, बड़ा बाप बन रहा है जो खुद ही दर्शन करता फिर रहा है, हमको दर्शन नहीं करने दे रहा है। भारत में इस बात की बहुत मर्यादा पाली जाती है। भारत में किसी कन्या का विवाह हो रहा हो तो उस कन्या को जन्म देने वाला जो पिता है वो सबके बाद में भोजन करता है। शायद भारत में ही ये पाला होता है और कहीं शायद नहीं होगा ये सभ्यता, ये परंपरा। और कन्या का पिता भारत में ऐसा होता है जो हाथ जोड़कर ही खड़ा रहता है। अतिथि सेवा, अतिथि का सम्मान कैसे होता है ये भारत में बहुत अच्छी तरह किया जाता है। हमारे यहाँ तो सरकार ने एक स्लोगन चलाया था, अतिथि देवो भव, और उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था आमिर खान को, एड भी चला था। तो जो भी विश्व से भारत में घूमने के लिए जो लोग आते थे उनको अतिथि देवो भव का सम्मान दिया जाता था, दिया जा रहा है, चल ही रहा है वो अभी तक। तो ये परंपरा हमारी पूर्व से ही है और ये सब में होनी चाहिए। आगम्यम धर्मो प्रतिष्ठिता आत्मानम जनः। अतिथि कौन है? अतिथि माने मामा फूफा जीजा नहीं,
अतिथि कहते हैं जो धर्म से निपुण हो, धर्म आचार्य हो, और जो समाज लौकिक पारलौकिक व्यवस्थाओं को विस्तार कर रहा हो और अपने लिए नहीं जीता हो, ऐसे महापुरुष को अतिथि कहा है। आगम्ये तथा न गृह्यतेऽथं ग्रामं च नगरं यथा मूलम वासितास्तेभ्य प्रदेशाय देशाय। तो ऐसा कोई महापुरुष अपने गांव में, शहर में, प्रदेश में या देश में आ जाए तो उसे भगवान का रूप ही मानना चाहिए। जिसका संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए है वो भगवान है। जो अपने लिए जीते नहीं वो कौन है? चार हैं जो अपने लिए नहीं जीते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्याम् परोपकाराय दुहाव गावः परोपकाराय साधु शरीरम्। ये चार भगवान के तुल्य हैं। नदियां, साधु, वृक्ष और गैया। क्यों? कि वृक्ष कबहु ना फल बखत और नदी न संचय नीर। नदी अपना पानी नहीं पीती, गाय अपना दूध नहीं पीती, वृक्ष अपने फल नहीं खाते और साधु अपने जीवन का कोई भी टाइम अपने लिए नहीं बिताते। इसीलिए कौन है? तो कहा ये जगत के सबसे बड़े देवता हैं, ये पूजनीय भगवान। तो ऐसे भगवान वहां खड़े थे जिनका नाम है वशिष्ठ। आगे की कथा समझने के लिए थोड़ा संकेत करता हूं। हमारे भारत में ऐसी कहावत है कि बिना गुरु के भगवान मिलने वाला नहीं है। तो अब वो कथा भी आ गई। सुबह से शाम हो गई पर भीड़ खत्म नहीं हो रही है। अयोध्या के महल में राजा दशरथ सूख गए खड़े खड़े, न पानी पी रहे न भोजन कर रहे हैं। क्योंकि जब तक लला दर्शन नहीं होगा नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा। हमारे हिंदुओं में ऐसी परंपरा है कि भगवान का पाने के लिए दर्शन भूखे रहते हैं, यानी उपास करते हैं, व्रत करते हैं। कोई कोई तो पानी नहीं पीता, निर्जला रहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। तो राजा दशरथ ने यह सब किया हुआ है। आज खाया नहीं पिया नहीं और सब लड्डू बट रहे, प्रसाद बट रहा है। जो आ रहा है वो खा रहा है, पी रहा है, मौज ले रहा है। और राजा दशरथ सूख गए खड़े खड़े। महिलाओं की इतनी तादाद है कि खत्म ही नहीं हो रही है। और महिलाएं तो महिलाएं, भारत की महिलाएं हैं। मन आया तो नाचने लग गई अंदर, मन आया तो गाने लग गई, गीत गा रही हैं, नाच रही हैं। अब तो राजा दशरथ टेंशन में है कि भारत की महिला अगर गाने लगी, नाचने लगी तो फिर तो मुश्किल है नंबर आना। थोड़ी थोड़ी आप भी भारत की हैं क्या? हैं? थोड़ी थोड़ी? पूरे भारत के पूरे नहीं हैं आप। भारत का कैसा है जीवन आज भी? भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां महिला को अगर नाचने को मिल जाए तो वो खाना पीना सब भूल जाती है। तो कुछ हिस्सा भारत का ऐसा है जैसे ब्रज हमारा। तो हमारे ब्रज में महिला को नाचने के लिए तबला ढोलक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। महिलाएं जो है केवल गीत पर ही नाच लेती हैं। उनके पास वो स्टाइल होता है, उस तरह का ट्रैक होता है कि वो गीत में ही रिदम बना लेती हैं और नाच लेती हैं। टोल के टोल, मंडल के मंडल। और गांव में जब कोई बच्चा पैदा होता है पुत्र के रूप में तो महिलाएं बहुत गाती हैं, बहुत नाचती हैं।
सारे के सारे अवधपुरवासी जो है इसी तरह नृत्य कर रहे हैं और मंगलाचरण हो रहा है, बधाइयां गाई जा रही हैं, बधाई बज रही हैं। जिस महिला को जो हाथ लग रहा है वो उसी को बजा रही है। और ये भारत में हो सकता है और कहीं मुश्किल है। अच्छा बोलो, चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा भारत में होता है, आज भी है। तो चूल्हा की आग जलाने के लिए, फूंक मारने के लिए एक लोहे के यंत्र का यूज होता है, उसे फुकनी कहते हैं। तो हमारे यहाँ संगीत में फुकनी भी बजाई जाती है। और रोटी सेकने के लिए चिमटे का प्रयोग होता है, चिमटा, पकड़, हमारे यहाँ वो भी बजाया जाता है। परात, थाली, बेली, कटोरे सब बजाए जाते हैं और ये सब महिलाएं करती हैं। और इसका महिमा है, इसका कुछ न कुछ महत्व है। कहते हैं कांसे की थाली बजाने से जो रिदम निकलता है, उस रिदम की वजह से वहां का जो आभा मंडल है, वायुमंडल है, वो पवित्र हो जाता है। कांसे की थाली में भोजन करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है बॉडी का। कांसा अगर सब्जी और रोटी के साथ में हम घसड़ के खाते हैं कांसे, वो पहले थाली में ही सब्जियां परोस के खाते थे। कटोरी बटोरी का ये सब नाटक नहीं था, पहले सब थाली में ही परस लिया, उसी में रोटी रख ली और खा रहे। तो उससे एनर्जी मिलती थी, पात्र का तत्व जो रहता है वो भी आता था बॉडी में घसड़ के। और फिर बाद में पात्र को उंगली से चाटा करते थे। आप में से कोई है ऐसा वीर जिसने उंगली से चाटा हो थाली को? बताओगे नहीं क्या? मैं तो आज भी चाटता हूँ। मैं रोज भोजन करता हूँ, सोने के चांदी के भी पात्र मुझे मिलते हैं खाने के लिए, पर फिर भी मैं थाली की साइड में ही निकाल के खाता हूँ। कटोरियों में से थोड़ा साइड में निकाल लेते हैं, उसी में खाते हैं, थाली में ही उपयोग करते हैं। पात्र जो है उसका धर्म है घसने का। जो भी पात्र आप खरीदते हैं वो धीरे धीरे वजन कम हो जाता है उसका, चाहे वो परात हो, कढ़ाई हो, कुकर हो, कुछ भी हो। क्योंकि आप जितनी बार मांजते हैं उसको, उतनी बार उसमें से कुछ न कुछ कम होता है। तो उसी प्रकार जब हम भोजन उस तरह करते हैं, खाते हैं उसे उंगलियों को घसड़ के, तो उससे पात्र का गुण भी शरीर को प्राप्त होता है। इसीलिए अधिकांश कांसे के पात्र में भोजन करना, कमी हो जाए तो पीतल में भोजन करना, और कमी हो जाए तो लकड़ी के पात्र में भोजन करना, और कमी हो तो मिट्टी के पात्र में भोजन करना, और सर्वत्र अभाव हो तो लोहे में, स्टील में भोजन करना। लास्ट में स्टील का पात्र उपयोगी नहीं है बिल्कुल भोजन के लिए। जो सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जा रहा है, जिसका उपयोग सबसे अधिक हो रहा है, वो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। पानी को पीने के लिए सबसे उत्तम पात्र है तांबा। तांबे से पानी का धर्म मैच होता है। तांबे को स्पर्श करके पानी जो है चार्ज हो जाता है, और जब पानी चार्ज होता है तो वो बॉडी को अनेक एनर्जी देता है। कम पानी से ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। आवश्यकता ये नहीं है कि पानी कितना पिया जाए, आवश्यकता ये है कि पानी की पूर्ति शरीर को उपलब्ध हो। तो आप जो पानी पीते हैं उससे शायद आपकी बॉडी को पानी की पूर्ति नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए खाना पीना ये सब किसी गुरुदेव के द्वारा ही सीखना चाहिए। तो हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं मनुष्य के, और वो संस्कार 5 वर्ष में 10 संस्कार हो जाते हैं। 6 संस्कार बचते हैं, वो 5 वर्ष के बाद मरते समय तक होते हैं। दीक्षा संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार और अंतिम संस्कार, ये 16 संस्कार।
जो 16 संस्कार को करके मानव जीवन को जीता है वो इस दुनिया का हीरो है। उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष किसी चीज की कमी नहीं आएगी। भगवान श्री राम जी का आज संस्कार हो रहा है। कौन सा? चौथा संस्कार। चौथा संस्कार कौन सा है? जाति कर्मण। आज भगवान की जाति बताई जा रही है। पहले दिन जाति कर्मण संस्कार। बालक हिंदू का जब पैदा होता है, सनातन का, मैंने हिंदू सनातन कह दिया, पर शास्त्र हमारे जब बने तब ये नहीं था हिंदू मुसलमान। जब हमारे ऋषि मुनि शास्त्र लिख रहे थे, वेद जब लिखे जा रहे थे, तब कोई बौद्ध धर्म नहीं था, कोई ईसाई धर्म नहीं था। तो संपूर्ण मानव समाज के लिए फिलॉसफी लिखी गई है कि जाति कर्मण संस्कार सबका ही होना चाहिए। तो वो कब होता है, कौन करता है? तो कहते हैं वो जन्म लेते ही थोड़े ही पलों के बाद होता है और पिता करता है। सोने का कोई यंत्र लेकर, सोने का प्योर सोना, प्योर सोने का कोई यंत्र लेकर के मद माने शहद, शहद में डुबो करके 3 बार लाला की लाली की जीव के ऊपर ओम लिखा जाता है। उसे जाति कर्मण संस्कार कहते हैं। यानी कोई आपसे पूछे कि आपकी जाति क्या है, तो कैसे समझेंगे हमारी जाति क्या है? तो आपकी जाति जिस तरह बताई जा रही है कागज में, वो आपकी जाति नहीं है। तो क्या जाति है आपकी? ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम्हारी जो राशि है, तुम्हारी जो जाति है, वो परमात्मा का कुल है, परिवार है। तुम कौन से कुल के हो, कौन से परिवार के हो, कौन सी जाति के हो? अगर आप सचमुच में इंसान हो तो सीधा ठोक के बोलो, हम परिवार, परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं और ओम हमारी जाति है। हमारी पहचान क्या है? मानव। आपकी क्या पहचान है? कोई नया आदमी आपकी तरफ उंगली करके कह सकता है कि आप गौड़ हैं, आप सरस्वत हैं, आप त्रिपाठी हैं, आप शर्मा हैं, आप सिंह हैं, आप बिना सिंह हैं? हैं? अच्छा बोलो, कह सकता है कोई आपको देख के कि सिंह आ रहा है? सवाल ही नहीं है। पर हाँ, बिना देखे आंख देखते ही कह सकती है कि कोई आदमी, इंसान आ रहा है। जिसे देखते से ही पहचाना जाए उसको जाति कहते हैं। अच्छा, कोई पान की दुकान खोल के बैठा हो रोड की दुकान बगल में, तो क्या कहते हैं? पान वाला। अच्छा, कोई टैक्सी लेकर खड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं? टैक्सी वाला। सीधा है। अच्छा, हमारे यहाँ तो हम भारत में और भी छोटा बोलते हैं। हमारे यहाँ रिक्शे चलते हैं, टिम टिम, 3 पहिए के। तो हमारे यहाँ रिक्शे वाला भी नहीं बोलते, हमारे यहाँ तो सीधा बोलते ओ रिक्शा। रिक्शे वाला भी नहीं बोलते, ओ रिक्शा। तो रिक्शे वाला भी इतना होशियार है, वो देख फिर बोलते नहीं, फिर हाथ का इशारा। मथुरा चलना है क्या? बिहारी जी का चलना है क्या दर्शन? बैठो साहब। ऐसा हाल है। तो जाति क्या है? ये मेरी तरफ से नहीं, मैं आपको हमारे प्रभु राम जी की तरफ से सिखा रहा हूं।